गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर स्वागत है आपका ठोस अवस्था के अगले लेक्चर में। आज आपको हम ठोस अवस्था का जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो है ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि चालकता के आधार पर ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रकार के होते हैं चालक, दूसरे होते हैं अचालक या विद्युतरोधी, तीसरे होते हैं अर्धचालक। चालक, जैसा कि आप जानते हैं, जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता की जो परास होती है 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। मुख्य रूप से चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि सभी धातुएं विद्युत की चालक हैं। ग्रेफाइट, जो कि एक अधातु तत्व है, ये भी विद्युत का चालक है। धातुओं की जो चालकता की कोटि होती है वो सर्वोच्च होती है, 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। दूसरे होते हैं अचालक या विद्युतरोधी। विद्युतरोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत अधिक कठिनता के साथ होता है। इनकी चालकता 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, हीरा, लकड़ी इत्यादि विद्युतरोधी पदार्थ हैं। तीसरे होते हैं अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें सामान्य रूप से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें या अशुद्धि मिला दें तो इनकी चालकता बढ़ जाती है और इनमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि इस तरह के पदार्थ होते हैं जिनमें कि विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है टेम्परेचर बढ़ाने पर या अशुद्धि मिलाने पर। इनकी चालकता की परास 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। इन पदार्थों का प्रतिरोध चालक पदार्थ से अधिक और अचालक पदार्थ से कम होता है। अगली बात करते हैं चालन ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड के बारे में। चालक ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे, इसके लिए इस फिगर को देखिए। इस फिगर में 3 स्टेज हैं। पहली जो स्टेज आपको दिखाई दे रही है, ये नीचे वाली, ये जो स्टेज है ये वैलेंसी बैंड है, फील्ड है। दूसरा जो ऊपर की तरफ है ये कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड जिसे कहा जाता है। तीसरा जो बीच का खाली एरिया ये वाला, ये फॉरबिडन गैप होता है। इसमें कोई भी ऊर्जा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं, तो ये फॉरबिडन गैप कहलाता है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो चालन बैंड होता है वो एक्चुअली होता क्या है, ये ठोस पदार्थों में उच्चतम अनुमत ऊर्जाओं का बैंड होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप से मिलकर बना होता है। चालक पदार्थों में यह आंशिक भरा होता है। अर्धचालकों में परम शून्य ताप पर चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है, लेकिन अर्धचालकों में जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए नहीं होते, अर्थात मुक्त अवस्था में रहते हैं। संयोजी ऊर्जा बैंड में क्या होता है, वैलेंसी एनर्जी बैंड में, यह अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहते हैं। इस बैंड में परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा बंध बनाने में भाग लेते हैं। यह बैंड चालन बैंड के नीचे स्थित होता है और इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम होती है। तीसरा होता है वर्जित ऊर्जा बैंड या फॉरबिडन एनर्जी बैंड, इसको कहा जाता है इंग्लिश में। चालन ऊर्जा बैंड संयोजी ऊर्जा बैंड के मध्य एक बैंड होता है जिसे वर्जित ऊर्जा बैंड कहा जाता है। इस ऊर्जा बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते, ये बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, इसका इंपॉर्टेंस होता है हम विभिन्न प्रकार के धातु और अधातु ठोसों में विद्युत के चालन की व्याख्या चालन बैंड के आधार पर करते हैं। सर्वप्रथम हम जो आज की व्याख्या करेंगे वो करेंगे धातुओं में विद्युत चालन कैसे होता है। चालकों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन और आयनों की गति के कारण होता है। धातुओं में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है और जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनमें आपको पता है कि आयनों के द्वारा होता है। धातुओं का विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि विद्युत अपघट्य का विद्युत चालन आयनों की गति के कारण होता है। धातु
ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। ये विद्युत का चालन प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। इसको देखिए जरा, इसमें जो बैंड दिखाए हुए हैं, ये जो बैंड है इनके बीच में कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं है। यहाँ इस लाइन को, यहाँ पर कोई भी फॉरबिडन बैंड नहीं है, यानी ये ओवरलैप किए हुए बैंड। तो ये चालन की विशेषता होती है कि यहाँ पर कोई भी फॉरबिडन बैंड नहीं है, यानी वर्जित बैंड यहाँ पर नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चालन होता है धातुओं में, उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। आप जरा इस फिगर को देखिए। इस फिगर में क्या है कि एक बीच में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में एक गैप है। ये जो गैप होता है, इस वाले गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, ये फॉरबिडन गैप होता है और ये अचालक में होता है। अचालक में जो फॉरबिडन गैप होता है, इसको इलेक्ट्रॉन पार करके नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार अचालकों में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तीसरा, इसको देखिए अर्धचालक में। अर्धचालक में क्या होता है कि जो फॉरबिडन गैप का आकार है, ये वाला जो आकार, ये आकार अचालकों से कम है। ये आकार, ये अचालक का आकार, अचालकों में जो फॉरबिडन गैप होता है, ये फॉरबिडन गैप है, ये अचालकों का है। और बात करते हैं इसकी, ये किसका है, ये आपके पास अर्धचालक का है। तो अर्धचालक का फॉरबिडन गैप कम होता है और अचालकों का फॉरबिडन गैप ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थों में विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं वैसे तो, एक होते हैं नैज अर्धचालक और दूसरा होता है आपके पास बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नैज अर्धचालक शुद्ध अवस्था में अर्धचालक होता है और बाह्य अर्धचालक जो होते हैं वो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। लेकिन जो नैज अर्धचालक होते हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनका कोई व्यावहारिक यूज़ नहीं होता, अतः इनमें इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं। तो हम जो बाह्य अर्धचालक जो होते हैं उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैसे हम अर्धचालक की चालकता बढ़ा सकते हैं? अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए हम दो हमारे पास चीज़ें होती हैं, या तो हम डॉपिंग के द्वारा या हम फिर इसमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर के द्वारा। तो इस तरह से हम दो प्रकार से इसकी चालकता को बढ़ा सकते हैं। डोपिंग होती क्या है? डोपिंग होती है अर्धचालक में चालकता को कभी ज़्यादा करने के लिए उसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है, और ये जो अशुद्धि मिलाई जाती है इस घटना को डोपिंग या अपमिश्रण के रूप में कहा जाता है। अपमिश्रण में हम कौन से पदार्थ इस्तेमाल करते हैं? हम ऐसे पदार्थ इस्तेमाल करते हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं या न्यून होते हैं, ऐसे ही पदार्थों को हम इसमें डोप करते हैं और इससे इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो जाता है। डोपिंग के आधार पर जो पदार्थ है वो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव टाइप। इसमें क्या होता है कि जो शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल होता है, जैसे कि आपको दिखाया है शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल है, ये शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल है, इनके मध्य में हम क्या करते हैं, एक 5 संयोजी पदार्थ, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको 5 संयोजी पदार्थ आर्सेनिक मिला दिया है। अब आर्सेनिक क्या होगा, 4 वैलेंसी तो इसकी ये जर्मेनियम से इस आर्सेनिक की, इस जर्मेनियम से जर्मेनियम की, जर्मेनियम से जर्मेनियम के आपस में हो जाएंगे, लेकिन आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत का प्रवाह करेगा। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एन टाइप अर्धचालक में विद्युत वाहक का कार्य करते हैं और विद्युत का प्रवाह इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक, पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम अशुद्धि जैसे बोरॉन की या एल्यूमिनियम की 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम मिलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 4 संयोजी आपके पास जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल होता है, उनमें से 3 जगह परफेक्ट बॉन्ड बन जाता है, लेकिन एक जगह क्या होता है कि जहाँ बॉन्ड नहीं बन पाता वहाँ पर एक होल यानी खाली स्थान रह जाता है, रिक्त का जिसे कहते हैं। इस प्रकार पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक होल बच जाता है, जैसे रिक्त या इलेक्ट्रॉन छेद या होल के रूप में या कोटर भी कहा जाता है, ये बन जाता है। अब ये जो कोटर होते हैं ये यहाँ पर आवेश वाहक का कार्य करते हैं पी टाइप में।
एन टाइप में जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं वो कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये अभी आपको बताया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। किसमें? ये करते हैं आपके एन टाइप में। ये दिखाया है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका काम कर रहे हैं? ये आवेश वाहक का काम कर रहे हैं। और यदि हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप में ये जो होल है आपके पास, ये जो होल दिख रहा है आपको, ये जो होल है ये किसका काम कर रहा है? ये आवेश वाहक का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार पी टाइप में होल और एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जितने भी डायोड आपके पास हैं, पीएन जंक्शन डायोड, वो इन्हीं से बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग रेक्टिफिकेशन में यानी दृष्टिकरण में किया जाता है, ट्रांजिस्टर्स में, रेडियो में, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में किया जाता है, सोलर फोटो सेल में किया जाता है, एलईडी जो आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, जिसमें बर्गलर अलार्म यानी चोर सूचक घंटी, प्रकाश कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना प्रवेश के लिए, और कैलकुलेटर कंप्यूटर में जो अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले होता है उसमें, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। कल फिर प्रस्तुत होंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना की महामारी से बचिए।